वहाँ मंदिर में दीपक जला रहे थे, कह रहे थे भोले बाबा मुझे बेटा दे दो। सुबह से दीपक जल रहा था, भोले बाबा मुझे बेटा मेरा वापस कर दो। ये पुलिस वाले कुछ नहीं सुन रहे थे। दुनिया में सबसे बड़ा दुख माँ के आंचल का सूना हो जाना है, उससे बड़ा कोई दुख नहीं है। जब भी किसी परिवार का एक लौता चिराग बुझ जाए, उस पीड़ा को शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। कानपुर का पानकी इलाका, रविवार की एक आम सुबह थी। एक 15 साल का मासूम बच्चा घर से अपनी किताब लेकर निकला था। परिवार यह सोच रहा था कि बच्चा थोड़ी देर बाद लौट आएगा, पढ़ाई लिखाई का काम खत्म कर वो घर ही तो आएगा। लेकिन घंटों बीत जाते हैं, शाम ढल जाती है, शाम का अंधेरा छा जाता है। जब वो बच्चा वापस नहीं आता तो इस परिवार की एक बेबसी आप समझिए। हमारा लाल गया, हमारा बेटा गया, एक लौता बेटा गया है। हमारी बेटे से बहुत आशा थी, बहुत उम्मीदें थी, मेरी सारी उम्मीदें मेरी राख में मिल गई, खाक हो गया मेरा सब, मेरा वंश नष्ट हो गया सब। मुझे चाहिए इंसाफ, चाहिए योगी जी के चरणों में निवेदन है, हमें इंसाफ चाहिए। जब इस गरीब और बेबस परिवार को किसी अनहोनी की आशंका लगती है तो अजीब सा लगता है। मतलब इनको खबर मिलती है तो इनकी पूरी जिंदगी ही उजड़ जाती है। आज हम सिर्फ एक दर्दनाक हादसे की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस लाचार माँ के टूटे हुए सपने की बात कर रहे हैं। आप समझिए कि हमारी व्यवस्था कितनी ज्यादा बर्बाद है, जिसे देखकर आप हैरान हो सकते हैं। हमारी इस रिपोर्ट को आखिरी तक जरूर देखिएगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। ऐसे कोई पुलिस वाले कर सकते हैं कि जब कपड़े मिले रात को 11:30 बजे हम लोग बनके स्टेशन से वापस आए, ऐसा ही हमसे बोलते हैं कि जाइए सुबह बात करेंगे, सोइए जाकर। सर जिसका बेटा जाता है वो सोता है क्या? हाँ सर रिपोर्ट नहीं लिखी। जब हमारे भाई की डेड बॉडी वहाँ मिल गई है ना पावर हाउस के छठ पूजा वाले मंदिर के पास, तब बोलते हैं रिपोर्ट। सर डेड बॉडी की हम रिपोर्ट लिखाएंगे। जब आपसे बोला तब आपने कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की। रात हो गई है, सुबह आना, जाओ जाकर सो जाओ। जरा सोचिए कि क्या उस रात वो जिम्मेदार लोग अपने बच्चों के गायब होने के बाद भी यही कहते जो इस परिवार को कह रहे थे। पुलिस जिसका काम सुरक्षा देना है, पुलिस जिसका काम समय पर खड़े होना है, वो ये कह रही है कि जाओ जाकर सो जाओ, सुबह आना। आपके घर के बच्चे गायब हो जाएंगे तब भी आप यही कहेंगे। जिसके घर का बच्चा लापता हो गया है वो माता पिता कैसे सो सकता है? इस परिवार की बेबसी देखिए। पिता के शरीर के रीढ़ में 8 हड्डियां नहीं है, 3 ऑपरेशन हो चुका है, पिता चल नहीं पाते हैं। माँ दूसरों का कपड़ा सिलकर एक एक पैसा जोड़ती थी ताकि बच्चों के बेहतर भविष्य दिए जा सके, बच्चों को बेहतर पढ़ाई लिखाई दी जा सके। अब समझिए, समझने की बात यह है कि जिससे सबसे ज्यादा जरूरत की उम्मीद थी, मदद की उम्मीद थी कि प्रशासन मदद करेगा, वही कह रहा है जाओ और जाकर सो जाओ। जब प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली तो परिवार वालों ने खुद ही जो है वो अंधेरी रात में सड़कों पर भटकना शुरू कर दिया। नहर किनारे बच्चे का कपड़ा मिला। और आप समझिए कि ये कितनी ज्यादा व्यवस्था है कि जिससे हमें उम्मीद है वही काम नहीं कर रहा है। शायद उस रात घर का इकलौता सहारा यूं ही नहीं छिन जाता अगर प्रशासन समय पर एक्टिव होता। न्याय के लिए सूरज उगने का इंतजार करना क्यों है? समय रहते अगर आप एक्टिव हो जाएं तो शायद इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लग जाए, लेकिन अफसोस कि आपको सुबह होने का इंतजार रहता है। इनकी माता जी इतना मेहनत करके सिलाई कढ़ाई करती। हमारे बहनों की पीठ की रीढ़ टूट गई, 3-4 जगह से ऑपरेशन है, 2 गुड़िया रीढ़ की नहीं है। जैसे तैसे कमाते खाते 8 गुड़िया नहीं है। हम तो सोच रहे थे 3 गुड़िया, 8 गुड़िया नहीं है। बिना 8 गुड़िया के चलते हैं, बताओ कैसे चल रहा है जिसकी रीढ़ की 8 गुड़िया नहीं है? पैर का ऑपरेशन हुआ, सब जगह का पूरा शरीर का ऑपरेशन ही है, समझ लो। माता जी को काफी उम्मीद था कि उनका बेटा अब एक लड़का था, इनको बहुत उम्मीद थी, अपने बच्चे को हम पढ़ा रहे, किसी न किसी दिन मेरा बच्चा सहारा बनेगा। हमारा सहारा इन लोगों ने छीन लिया। इस बहन का दर्द भरा सवाल आज पूरे समाज से है। जो गंभीर चोट के निशान इस मासूम के शरीर पर दिख रहे हैं वो किसी समान हादसे की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। परिस्थितियां चीख कर कुछ और ही कह रही हैं, कुछ और ही कहानी बयां कर रही है, लेकिन प्रशासन ने जैसे अपनी आंखें मूंद रखी हैं। सबसे बड़ा दुख यही है कि कानपुर के इस नहर में पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, कई माताओं के गोद सूने कट चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। अगर पुरानी रिपोर्ट को ध्यान से देखें तो 2022 की रिपोर्ट के बताती है कि पानकी नहर इलाके में पहले भी एक छात्र की डूबने से मौत हो गई थी।
कई घंटों देरी बाद ये सच्चाई सामने आने के बाद मामला दर्ज किया गया था। आखिर क्यों एक ही तरह की घटनाएं बार बार यहाँ पर हो रही हैं? ये घटनाएं बार बार दोहराई जा रही हैं लेकिन कोई एक्शन हो नहीं रहा है। हर बार एक गरीब परिवार अपना सब कुछ खो देता है लेकिन एक्शन के नाम पर ठेंगा थमाया जाता है। अंत में फाइलें बंद कर दी जाती हैं और कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता, ये सबको पता है। कल आप लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे तो प्रशासन का रवैया, प्रशासन ने कुछ आश्वासन नहीं दिया? नहीं, हंस रहे थे, वीडियो बना रहे थे। एक माँ ने अपना बेटा खो दिया। हाँ, वो अगर उनका बेटा खोता तो पूरा रतनपुर खुदवा देते, नहीं खुदवा देते। एक गरीब हाँ, एक हम लोगों का बेटा हुआ तो उन लोगों के हंस रहे थे। कुल मिला के हमें इंसाफ चाहिए, चाहो जैसे हमारी खबर योगी जी तक पहुंचनी चाहिए। क्या करते हैं हम लोग एक सिलाई की दुकान है। सिलाई की? इनके पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उनके 3 ऑपरेशन है शरीर में, तो वो करने काबिल नहीं थे, तो हमने छोटी मोटी सी दुकान डाली सिलाई से, उसी से अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहे थे। जीवन यापन उसी से? हाँ, उसी से चल रहा। बस वो सहारा देने वाला हो गया था, पता नहीं किसकी उसके ऊपर नजर लगी, किसकी जलन थी, हमें तो जानकारी है नहीं। हमारी तो आज दिन तक किसी से लड़ाई भी नहीं हुई, पूरे मोहल्ले में किसी से लड़ाई नहीं हुई, उससे किसकी जलन थी। इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है? एक माँ अपना सब कुछ खो चुकी है, उसके सीने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। आरोप है कि सामने खड़े कुछ लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे जब बच्चा डूब रहा था या खत्म हो रहा था। हमारी संवेदनाएं पूरी तरीके से सुन्न हो चुकी हैं। जब इस टूटे हुए परिवार ने सड़क पर बैठकर अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांगा तो सांत्वना देने की बजाय पता है क्या हुआ? सांत्वना देने के बजाय प्रशासन इन पर ही एक्टिव हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुख में डूबे इस परिवार और उनका साथ देने वाले दर्जनों लोगों पर पुलिस ने एक्शन ले लिया है। पुलिस ने सड़क जाम करने का मामला दर्ज किया है। क्या अपने बच्चे के चले जाने पर रोने का हक भी हमारे पास नहीं है? सवाल पूछने का हक भी हमारे पास नहीं है? अब इस व्यवस्था ने एक नए तरीके का हथकंडा अपना लिया है। पहले तो ये काम नहीं करता और जब आप इसकी नाकामी का सवाल सड़क पर उतरकर पूछते हैं तो ये आप पर एक्शन लेता है। एक तरफ घर का चिराग बुझ चुका है, दूसरी तरफ वही सिस्टम उन्हीं पर आंसू पोंछने की बजाय मुकदमा दर्ज कर रहा है। एक गरीब परिवार न्याय के लिए आखिर कहां जाए, कौन सा दरवाजा खटखटाए, ये सवाल किससे पूछा जाए? पूरा अगर जो रात में ये प्रशासन मेरा सहयोग करता तो मेरा लाल बच जाता कि नहीं बच जाता, बचता कि नहीं बचता मेरा बेटा। रात भर वो लोग चैन से बैठे रहे और कि तुम लोग जाओ घर, सो जाके दूसरे को भी सोने दो। ऐसे बोल रहे थे। अब कल यहाँ पुलिस वाले जब हमने धरना प्रदर्शन रखा फिर वहाँ से भगा दिया, एक लट लिए मारने के उद्देश्य से थे, तो हम लोग यहाँ अपनी बॉडी लेके आ गए। तो वहाँ कह रहे थे जाओ घर में खाना खाओ, जाके खाना खा के सो जाओ। अपना लाल खोया है, किसी का बेटा खोया है, किसी का भाई खोया है, अपना बेटा खोया। हम सोएंगे, हम खाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, भूख लगती है नहीं, प्यास लगती है। मेरा इकलौता चिराग था, 2 बेटियां थी मेरी और 1 लड़का था। योगी जी से मेरी हाथ जोड़ के विनती निवेदन है, योगी जी से चरणों में निवेदन है, हमें न्याय चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए बस। आज इस घर में सिलाई मशीन की आवाज नहीं है बल्कि एक माँ के रोने की चीख है, उसकी गूंज है और बेबसी है। घर का वो कोना आज भी खाली है जहाँ बैठकर वो बच्चा अपनी किताबें पढ़ता था। वो किताबें आज भी वही हैं लेकिन उसको पढ़ने वाला अब नहीं है और शायद लौट कर आ भी नहीं पाएगा। अनुभव भले ही इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसकी माँ के आंसू तब तक सवाल पूछते रहेंगे जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता, इस सिस्टम से इंसाफ नहीं मिल जाता। हम उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप उस बेबस माँ की पुकार को सुनेंगे, महसूस कर पाएंगे एक माँ का दर्द जो अपने बच्चे के खोने पर वो महसूस कर पा रही है। इस दुख को महसूस करिए योगी जी। इस पूरे मामले में एक निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होना जरूरी है ताकि सच सामने आ सके, इस परिवार को कम से कम सुकून मिल सके। बेटा तो मिलना अब संभव ही नहीं है और आप लौटा भी नहीं सकते, ये सच है।